साथियों, महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए उस आंदोलन से क्या मिला होती है। आप पढ़ने के लिए जाओ तो तुम्हारे माँ बाप को कोई पैसा नहीं देना है, बल्कि भारत सरकार द्वारा इनाम दिलाऊंगा, भारत सरकार द्वारा इनाम दिलाऊंगा। तो साथियों, हमारे जो लोग उस समय पढ़ने के लिए गए तो भारत सरकार के द्वारा इनाम के तौर पर क्या मिला? वजीफा मिला, स्कॉलरशिप मिला, छात्रवृत्ति मिली। ये भारत सरकार द्वारा इनाम के तौर पर महापुरुषों ने दिलाया। और संविधान लागू होते ही क्या कहा गया कि संविधान में ये लागू हो गया, पढ़ने लिखने के बाद आप समाज का प्रतिनिधित्व करना, समाज की सेवा करना, समाज का प्रतिनिधित्व करना, समाज की सेवा करना। तो साथियों, समाज की सेवा और समाज का प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? तो साथियों, हमारे लोगों को लगता है प्रतिनिधि किसे कहते हैं? हमारे लोगों को लगता है प्रतिनिधि जो नेताजी लोग हैं, केवल यही प्रतिनिधि है। हमारे लोगों को लगता है ग्राम पंचायत का प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका का चेयरमैन, नगर पंचायत का चेयरमैन, सभासद, विधायक, सांसद, राज्यसभा मेंबर, यही दो प्रतिनिधि दिए गए, एक इलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड। जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड तो 5 साल 6 साल के लिए केवल प्रतिनिधि है, इलेक्टेड 5 साल 6 साल के लिए प्रतिनिधि है। लेकिन जो सिलेक्टेड प्रतिनिधि है साथियों, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के कर्मचारी, से लेकर चपरासी तक, कलेक्टर से लेकर चपरासी तक के संविधान के अंदर दिए गए। संविधान में आर्टिकल 15(4), 16(4) में मौलिक अधिकार के तहत दिए गए। और ये मौलिक अधिकार के तहत दिया गया साथियों, ये प्रतिनिधि कितने दिनों के लिए है? अगर हमारे समाज का कोई नौजवान 25 साल की उम्र में नौकरी में आता है, वो पढ़ाई लिखाई करके, अपनी परीक्षा दे करके, इंटरव्यू दे करके, अगर 25 साल की उम्र में नौकरी में आता है, वो 60 साल की उम्र तक नौकरी करेगा, मतलब 35 साल के लिए समाज का प्रतिनिधि है। साथियों, किस तरीके से प्रतिनिधि है? आपको लगेगा वो प्रतिनिधि कैसे है? साथियों, वो इस प्रकार से प्रतिनिधि है कि अगर परिषदीय विद्यालय में हमारे समाज के मास्टर मास्टराइन ना हो, हमारे समाज के अध्यापक अध्यापिका ना हो, हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? इंटर कॉलेज में हमारा लेक्चरर प्रवक्ता ना हो तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अगर हमारे समाज के प्रोफेसर ना हो, हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? साथियों, ब्राह्मण तो चाहते हैं कि ये अनपढ़ ही रह जाए, जिस तरीके से इनके पुरखे अनपढ़ हमने बनाकर रखे थे, ये भी अनपढ़ रहे। साथियों, संविधान में इसके लिए दिया गया। अगर हमारे समाज का थाना अध्यक्ष ना हो, चौकी इंचार्ज ना हो, एसआई ना हो, इंस्पेक्टर ना हो, सिपाही ना हो, तो हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। हमारे लोग थाने के अंदर जाते हैं तो उन्हें थाने के अंदर